राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी के व्रत के नियम और एक सफला एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत करने से इंसान को बहुत अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा उसे नरक नहीं भोगना पड़ता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं व्रत की कथा कि इसको सबसे पहले किसने किया, कैसे किया। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता या पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया, तो पुलिस ने उसे उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज वह असमर्थ था और न ही वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति उसमें बाकी रही थी। नीचे गिरे हुए फल बीन कर ले आया और पीपल की जड़ में रखकर उन्हें खाने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अतः अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ। राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाकर अपना तप करने का विचार किया और वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय जय श्री राधे श्याम। जय एकादशी माता की।